बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। गुफ्तगू जारी है शव्वाल के 6 रोज़ों के हवाले से। हमने गुज़िश्ता अपनी वीडियो में इस बात को बयान किया था कि रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखना सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक सही सनद से साबित है और हमें इसका अजर अगर हम रमज़ान के 1 महीने के रोज़े रखते हैं और शव्वाल के फिर 6 रोज़े रख लेते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर अजर मिलता है। लेकिन बहुत सी ख़वातीन हैं जिनकी अय्याम की वजह से या पीरियड्स की वजह से वो रोज़े रह जाते हैं या बीमार अगर कोई है तो बीमारी की वजह से वो रोज़े छूट जाते हैं। तो ये सवाल पैदा होता है कि वो अपनी क़ज़ा पहले करें या शव्वाल के 6 रोज़े रख लें। आमतौर पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप क़ज़ा रोज़े पूरे कर लेते हैं और फिर शव्वाल के रोज़े रख लेते हैं तो ये जायज़ है और यही सही है। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तो ये फरमाया है कि चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि आप रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखें तो ये अजर मिलेगा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ समाहत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की जानिब, वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। والذي رمزت لاسمها بنون دال بهذه الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ रमज़ान के क़ज़ा रोज़े मुकम्मल करने से पहले क्या मैं शव्वाल के 6 रोज़े रख सकती हूँ, यानी कि रमज़ान के रोज़े बाद में रख लूँगी। فإذا لم يجوز هذا هل يجوز صيام يوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية صيام شوال وبنية أجر يوم الاثنين؟ यही और सवाल की कर रही हैं कि क्या रमज़ान के बाद शव्वाल में जुमेरात और पीर का रोज़ा या अयाम बीद के रोज़े इस नीयत से मैं रख सकती हूँ कि मैं अपने रोज़े रमज़ान के मुकम्मल कर लूँ। صيام 6 أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل شهر رمضان। समाहत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि उस शख्स को जो रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़ों का अजर हासिल करना चाहता है ताकि वो 1 साल के अजर को पहुँच जाए, तो वो उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि वो शव्वाल रमज़ान के मुकम्मल रोज़े ना रख ले। فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم 6 أيام من شوال إلا अगर किसी शख्स पर क़ज़ा बाकी है रमज़ान की तो वो पहले रमज़ान की क़ज़ा पूरी करे फिर उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखे। بعد قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है يقول: من صام रमज़ान ثم أتبعه मन साम रमज़ान थुम्मा अतबाहु, जिसने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे और फिर उसके बाद अतबाहु, उसके बाद उसने 6 रमज़ान के रोज़े 6 शव्वाल के रोज़े रखे। 6 من शव्वाल فيقول من صام रमज़ान ثم أتبعه थुम्मा अतबा, जिसने उसको फॉलो किया, जिसने रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे। तो हदीस के सियाक और सबाक से ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये अजर की खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कि रमज़ान के रोज़े रख लेने के बाद शव्वाल के रोज़े रखते हैं। ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام रमज़ान, अगर किसी ने रमज़ान की कुछ रोज़े छूटे हैं किसी से बीमारी की वजह से या अयाम जो पीरियड्स हैं ख़वातीन के उनकी वजह से, तो इसका मतलब यह है कि उसने रमज़ान के मुकम्मल 1 महीने के रोज़े नहीं रखे तो उसे पहले वो क़ज़ा करनी चाहिए फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखें। وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء صم القضاء أولا, इसलिए हम ये कहेंगे उस शख्स पर जिस पर क़ज़ा वाजिब है रोज़ों की तो वो पहले क़ज़ा करे और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे। ثم صم 6 أيام من شوال، وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام 6 في يوم الاثنين أو يوم الخميس
فإنه يحصل له الأجر بنيته. اگر جمعرات اور پیر کا روزہ آپ رکھتے ہیں اور شوال کے روزے کی بھی نیت آپ کی ہے تو دونوں اجر انشاءاللہ تعالی آپ کو ملیں گے. أجر الأيام الستة وأجر الاثنين أو الخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات انما الاعمال بالنیات. وإنما لكل امرئ ما نوى. بالکل. نعم. اسی ضمن میں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین نے جیسے فرمایا ہے بہت سے لوگوں کو چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتی تھی، پہلے اپنے شوال کے روزے رکھتی تھی اور پھر جو قضا روزے تھے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سال میں کبھی بھی رکھا کرتی تھیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت خوبصورت جواب یہ دیا ہے کہ یہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کا اپنا ذاتی عمل تھا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ثم اتبعہ ست من الشوال، پھر اس نے 6 شوال کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھنے پر اجر ہے. لیکن ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوتا ہے، جو نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں، ان کی خدمت گزاری کیا کرتی تھیں، انہوں نے یہ ان کا اجتہاد تھا وہ اس پر عمل پیرا تھیں. لیکن آپ اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے حکم پر عمل کرنے پر زیادہ اجر ملے گا. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پہلے رمضان کی قضا پوری کر لیں اور پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں، یہی بات زیادہ معلوم دیتی ہے صحیح ہو. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.